इस पार्ट में हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 9 लगाते हैं। क्या कहता है, किसी 1.5 मीटर लंबी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की क्षैतिज नली से ग्लिसरीन का अपरिवर्ती प्रवाह हो रहा है। यदि नली के एक सिरे पर प्रति सेकंड एकत्र होने वाली ग्लिसरीन का परिमाण, मतलब m की वैल्यू दे रखी है, 4 × 10⁻³ kg प्रति सेकंड है। ठीक, ये वैसे द्रव्यमान जो होता है वो केजी में होता है, लेकिन सेकंड आ रहा है। सेकंड इसलिए आ रहा है केजी प्रति सेकंड मात्रा, क्योंकि प्रति सेकंड की बात कर रहा है द्रव्यमान। ठीक है, तो नली के दोनों सिरों के बीच दावांतर पी का मान ज्ञात कीजिए। ग्लिसरीन का घनत्व, मतलब रो की वैल्यू दे रखी है 1.3 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब, तथा ग्लिसरीन का श्यानता दे रखा है हमको ईटा 0.83 पास्कल गुणा सेकंड। बस इसको सॉल्व करते हैं बेटा। हाँ, तो करते हैं बेटा हम लोग। हमारे पास पिरोजोली का सूत्र होता है वॉल्यूम आयतन, पाई पी होता है प्रेशर दाब, आर होता है रेडियस मतलब त्रिज्या, 8 ईटा मतलब होता है किसी की सांता गुणांक, किसी का भी हो सकता है, जल का, ग्लिसरीन का, किसी का भी घनत्व, एल होती है लंबाई, ठीक, पाइप की या किसी की भी लंबाई हो सकता है। नली के दोनों सिरों के बीच दावांतर पी निकाला प्रेशर। बेटा आप कैसे निकालेंगे, देखो हमको पी चाहिए, पी दाब, ये 8 ईटा एल भाग में गुणा में चला जाएगा वी के साथ, ये आ गया बेटा v × 8 × ईटा एल। ठीक, अब p निकालना है तो पाई और r की पावर 4 जो है उसको उधर भेज देंगे, क्योंकि गुणा में p के साथ, तो ये नीचे आ जाएगा। ये आ गया आपका पाई r की पावर 4, और ये आपका p है ही बेटा। ठीक, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बेटा आयतन के लिए बेटा, आयतन मतलब वॉल्यूम बटे द्रव्यमान मतलब मॉस, और डेंसिटी मतलब घनत्व, जिसे हम रो से नोट कर दें। तो आपको बेटा क्या करना है, आपको v की जगह द्रव्यमान बटे घनत्व रखना है, यहाँ पर v की जगह रख देंगे बेटा। तो p = m/ρ गुणा 8 गुणा ईटा, और यह आपका l बटे पाई r की पावर 4। ठीक, बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं बेटा। m आपका क्या है, 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ kg, और प्रति आपका सेकंड बेटा, और आपका 8 है ही। ईटा की वैल्यू क्या है 0.83 बेटा, और पास्कल जो होता है बेटा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो न्यूटन, और ये आपका मीटर स्क्वायर, लेकिन बेटा हम लोग सिर्फ पास्कल को ही तो चेंज किया है, सेकंड तो भी बरकरार रखा है, तो सेकंड आपका ये रहा। आगे एल की वैल्यू, नली की लंबाई मतलब 1.5 मीटर बेटा। अब आते हैं नीचे, रो की वैल्यू 1.3 गुणा 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। आगे पाई की वैल्यू 3.14 गुणा r की पावर 4, r की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर के बराबर होता है, तो गुणा और कर देंगे बेटा 10⁻⁻² मीटर। उसके बाद इस पे r पे घात 4 है, तो इस पे भी घात 4 कर देंगे बेटा। बस सॉल्व करना शुरू करते हैं बेटा। केजी को खा जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर बचा 1 पावर, ठीक है। इस पॉइंट ऊपर से हट रहा है, पॉइंट के पीछे 1 अंक है तो 0 लगेगी नीचे। चलो पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 0, इस पॉइंट को हटाओ तो 2 0, इस पॉइंट को हटाओ 1 0, क्योंकि पॉइंट के पीछे 1 अंक है, इसलिए पॉइंट के पीछे जितने अंक होते हैं उतनी 0 लगती है। अगर पॉइंट नीचे से हट रहा है तो 0 ऊपर लगती है, ये बात याद रखना। अगर पॉइंट अगर ऊपर से हट रहा है तो 0 नीचे लगती है, ये सबको पता है बेटा। 1000 से 1000 पूरा का पूरा साफ हो गया बेटा। ठीक, अब लिखते हैं बेटा
P इक्वल 4 गुणा 8 गुणा 83 और गुणा 1 मिनट सेकंड और ख़त्म होएगा बेटा, और यहाँ आपका 15 गुणा 10 की पावर -3। आपका क्या बचा, न्यूटन बचा यहाँ पर मात्रकों में, और एक मीटर बचा, मीटर बचा। चलो जी, और इधर बचा आपका 13 और इधर बचा आपका 314। ठीक, और तो कुछ है नहीं, 10 की पावर 3 है बेटा। ठीक, और 1 की घात 4 करो तो 1 ही आएगा, और 10 की पावर -2 का 4 दूनी 8, तो 10 की पावर -8, और मीटर की भी घात हो जाएगी 4। ठीक है, और 1 मीटर नीचे भी चल रहा है इनके, यहाँ लिख लेते हैं। चलो, पूरे के नीचे लिख लो या इसके नीचे लिख लो, बात लिखिए। ठीक है, अब देखो बेटा, ये मीटर 1, यहाँ घात बचेगी 3, इस मीटर से मीटर की 3 घात बचेगी। ये मीटर 1 है, यहाँ बचेगी घात सिर्फ अब 2, मीटर की घात 2 बची, सब कट पिट गए। ठीक है, अब 4 में 8 की 83 15 की गुणा करोगे तो बेटा आपका आएगा, गुणा करने के बाद 39,840 और 13 में 314 की गुणा करोगे तो यह आएगा 4082 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है बेटा, और आपका बचा न्यूटन, और उसके बाद 10 की पावर 3 प्लस के कम है, माइनस के 8 ज़्यादा, तो इसलिए 10 की पावर -5 बचेगी बेटा, और आपका बचा मीटर स्क्वायर बेटा। क्लियर? आगे तो P इक्वल 39,840 में 4082 का भाग दोगे तो बेटा आपका आएगा 9.75 गुणा 10 की पावर -3। ये माइनस के 5 है, इसे ऊपर ले जाएंगे जब रच के तो प्लस की 5 पावर हो जाएगी, मतलब 10 की पावर +5 न्यूटन प्रति, हाँ मीटर स्क्वायर है बेटा, ये मीटर क्यों लिख रहे हैं हम, खाली मीटर स्क्वायर बचाना है यहाँ पर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल, तो आप इसको पास्कल कह सकते हैं। ठीक, तो P इक्वल, इस 5 को हटा देंगे और आगे 1 जोड़ देंगे, मतलब 9.8 कह सकते हैं, और 10 की पावर -3 कम है, प्लस के 5 ज़्यादा है, तो इसलिए प्लस की 2 पावर बचेगी, और ये आपका पास्कल, और यही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर बेटा आपके 9 का। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ना मेरी वीडियो को बेटा बिल्कुल फैला दें।